जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय नागरिकता के बारे में जानेंगे। आइए समझते हैं कि नागरिकता क्या है और संविधान इसे कैसे परिभाषित करता है। तो आज की जो वीडियो है ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और कल जो वीडियो डाला गया यानी अगले जो पहले जो वीडियो डाला गया, जो 8 वीडियो डाला गया है, उसमें से जो भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र से हैं, उसका जो है एक अलग प्लेलिस्ट है। आपको देख ये चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। और भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें से जो ये दूसरा मिल रहा है कि नागरिकता का भी एक प्लेलिस्ट मिलेगा। और आज का जो है 50 क्वेश्चन है, तो वीडियो पे पूरा बने रहिए और स्किप और मिस ना करें ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है छूटे ना। तो चलिए देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है। तो नागरिकता का वर्णन जो किस भाग में है, तो ये हो जाएगा भाग 2 में है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर, ये जो दिख रहा है आपको। चलिए भाग 2 में वर्णन है, भारतीय नागरिकता का वर्णन किस में है ना, भाग 2 में है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। 5 से 11 हो जाएगा आपका, ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 5 से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से संबंधित है क्या? अनुच्छेद 5 से संबंधित क्या है न, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अगला है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ये बहुत ही मतलब क्या बोले कि वीवीआई क्वेश्चन है, ये सभी को जानना जरूरी है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए भारतीय संविधान जो लागू हुआ वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 6 संबंधित है। अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति जो है अनुच्छेद 6 से संबंधित है। चलिए अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 7 जो संबंधित है वो हो जाएगा पाकिस्तान के नए लोग, पाकिस्तान गए लोग, पाकिस्तान गए लोग। और अनुच्छेद 6 संबंधित है पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति। और अनुच्छेद 7 जो है वो हो जाएगा पाकिस्तान गए लोग। अनुच्छेद 8 से संबंधित है, तो अनुच्छेद 8 से संबंधित क्या है, तो ये हो जाएगा आपका विदेश में रहने वाले भारतीय। विदेश में रहने वाले भारतीय जो हैं अनुच्छेद 8 से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 9 बताता है। अनुच्छेद 9 क्या बताता है, तो अनुच्छेद 9 जो बताता है ये हो जाएगा विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 10 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 10 से क्या संबंधित है, अनुच्छेद 10 जो संबंधित है वो हो जाएगा नागरिकता की निरंतरता, नागरिकता की निरंतरता। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 11 जो संबंधित है उससे जाएगा संसद की शक्ति। संसद की शक्ति यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नागरिकता प्रणाली है। भारत में कौन सी नागरिकता, भारत में कौन सी नागरिकता प्रणाली है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया। नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया, तो नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया, ये हो जाएगा 1955 को। 1955 को बनाया गया नागरिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता अधिनियम 1955 किसने बनाया। नागरिक 1955 किसने बनाया, तो ये हो जाएगा 1955 जो बनाई वो संसद ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि नागरिकता जन्म से किस अधिनियम से मिलती है। नागरिकता जो है जन्म से किस अधिनियम से मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका नागरिकता अधिनियम 1955। अगला है, भारत में दोहरी नागरिकता भारत में दोहरी नागरिकता जो है ये हो जाएगा नहीं है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओसीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो ओसीआई का पूर्ण रूप क्या है, ये हो जाएगा ऑब्जर्वेशन सिटीजन ऑफ इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका कि ओसीआई को कौन सा अधिकार नहीं है।
ओसीआई जो है उसको कौन सा अधिकार नहीं है, तो ये हो जाएगा मतदान का अधिकार नहीं है ओसीआई को। नागरिकता त्याग करने का अधिकार, नागरिकता त्याग करने का अधिकार जो है वो हो जाएगा नागरिक के पास है। नागरिकता त्याग करने का अधिकार नागरिक के पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता छीनने का अधिकार। नागरिकता छीनने का अधिकार क्या है, तो नागरिकता छीनने का अधिकार जो है वो संसद के पास है, नागरिकता छीनने का अधिकार। नेक्स्ट है कि विदेशी नागरिक को कौन सा अधिकार नहीं मिलता। विदेशी नागरिक को कौन सा अधिकार नहीं मिलता, ये हो जाएगा मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार नहीं मिलता है विदेशी नागरिक को। नेक्स्ट देखेंगे कि मतदान का अधिकार किससे प्राप्त है। मतदान का अधिकार जो है किससे प्राप्त है, तो ये हो जाएगा आपका केवल भारतीय नागरिक को। केवल भारतीय नागरिक को अधिकार है मतदान का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन, नागरिकता का विषय जो है किस सूची में है। नागरिकता का विषय जो है किस सूची में है, तो ये हो जाएगा आपका संघ सूची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका कानून द्वारा यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि अवैध प्रवासी जो है अवैध प्रवासी नागरिक नहीं होता। अवैध प्रवासी जो है नागरिक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता समाप्त हो सकती है। नागरिकता समाप्त हो सकती है, हाँ नागरिकता जो है समाप्त हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में राज्य नागरिकता नहीं है। भारत में राज्य नागरिकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पासपोर्ट किसका प्रमाण है। पासपोर्ट जो है वो किसका प्रमाण है, तो पासपोर्ट जो प्रमाण है वो नागरिकता का प्रमाण है पासपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता रजिस्टर कहलाता है। नागरिकता रजिस्टर कहलाता है आपका एनआरसी। नागरिकता रजिस्टर कहलाता है एनआरसी जो है एनआरसी कहलाता है एनआरसी एनआरसी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता कानून है। भारतीय नागरिकता कानून है, ये हो जाएगा लिखित। भारतीय नागरिकता कानून है लिखित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता जन्म से मिलती है। नागरिकता जो है जन्म से मिलती है, नागरिकता अधिनियम से। नागरिकता अधिनियम से मिलता है। चलिए भारत में नागरिकता का आधार, भारत में नागरिकता का आधार जो है ये हो जाएगा कानून। कानून जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा से नागरिकता का निर्धारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका आरंभिक रूप से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में नागरिकता बदलने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। भारत में नागरिकता बदलने की शक्ति संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम से संशोधन करता है, ये हो जाएगा आपका संसद यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी नागरिक को कौन सा अधिकार मिलता है। विदेशी नागरिक को कौन सा अधिकार मिलता है, तो ये हो जाएगा जीवन का अधिकार मिलता है। चलिए नागरिकता त्याग होता है। नागरिकता जो है त्याग होता है, ये हो जाएगा स्वैच्छिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत जो है किस प्रकार का राज्य है। भारत जो है किस प्रकार का राज्य है, तो ये जो है उपरोक्त सभी संघीय, एकात्मक और अर्ध संघीय ये तीनों हैं भारत में राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन कि नागरिकता कानून किस वर्ष लागू हुआ। नागरिकता कानून जो है वो किस वर्ष लागू हुआ, तो ये हो जाएगा 1955 को लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग केवल नागरिकों से संबंधित है। नागरिकों से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका भाग टू यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि नागरिकता शिक्षा से नहीं मिलती है। नागरिकता शिक्षा से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। विदेशी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, वो हो जाएगा नहीं। विदेशी नागरिक जो है राष्ट्रपति नहीं बन सकता है।
अगला देखें कि भारत में नागरिकता एक बार मिलने पर कानून अनुसार समाप्त हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नागरिकता जो अधिनियम किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना। नागरिकता अधिनियम जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत बना, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि भारत में कितनी नागरिकता होती है। भारत में कितनी नागरिकता होती है, तो ये हो जाएगा एक। एक यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि नागरिकता प्रकृतिकरण द्वारा मिलती है। नागरिकता जो है प्रकृतिकरण द्वारा मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कानून से। कानून से यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में नागरिकता धर्म आधारित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं है। भारत में नागरिकता धर्म आधारित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विदेशी नागरिक को मौलिक अधिकार जो है कुछ मिलते हैं। विदेशी नागरिक को मौलिक अधिकार कुछ मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि नागरिकता का निर्धारण करता है, तो नागरिकता का निर्धारण करता है संसद। नागरिकता का निर्धारण संसद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने कि भारतीय नागरिकता व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। भारतीय नागरिकता जो है किस देश से प्रेरित है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन से। ब्रिटेन से जो है ये प्रेरित है। और ये जो था अंतिम क्वेश्चन था। तो नागरिकता केवल एक कानूनी पहचान नहीं बल्कि हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की नींव है। इसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।